कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में पुलिस अफसर को बेइज्जत और हिरासा करने की तहकीकात। जराए के मुताबिक हुकूमत सिंध ने 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। सईद गनी, मुर्तजा वहाब, नासिर हुसैन शाह और दीगर वजीर कमेटी में शामिल। नोटिफिकेशन आज जारी किए जाने का इम्कान। कमेटी तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट वजीर आला सिंध को पेश करेगी। कराची वाक़े पर विफाक और सिंध आमने सामने, एक दूसरे पर फायदा उठाने के इल्जामात। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि कराची में ड्रामा इसलिए रचाया गया ताकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर के जुर्म पर पर्दा डाला जा सके। वाक़े से मुताल्लिक तमाम कंफ्यूजन वजीर आला सिंध ने पैदा की। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा कि कराची वाक़े से किसी ने फायदा उठाया है तो वो तहरीक इंसाफ है। इस वाक़े के बाद कराची में पीपल्स पार्टी के जलसे या मसाइल पर बात नहीं हो रही। कराची वाक़े पर बड़ी बातें हुई कि हुकूमत सिंध खत्म हो जाएगी। वजीर आला मुराद अली शाह का ऐवान में इंकिशाफ। बोले उन्होंने भी वाज़े कर दिया कि मेहमान की इज्जत उनकी इज्जत है और हुकूमत इज्जत से बढ़कर नहीं। तहकीकात में सब सामने आ जाएगा कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी में किसका क्या किरदार है। एक वफाकी वजीर ने अल्टीमेटम दिया कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो ऐसी की तैसी कर देंगे। क्या सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत की कॉलोनी है? गवर्नर से इमरान इस्माइल की वजीर आजम इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात आज होगी। वजीर आजम को कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी से पैदा होने वाली सूरत हाल पर ब्रीफ किया जाएगा। सिंध पुलिस के रद्द अमल से मुतालिक रिपोर्ट भी वजीर आजम को पेश किए जाने का इम्कान। गवर्नर सिंध कल इस्लामाबाद पहुंचे थे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने की शरह में मुसलसल इजाफा। तीसरे रोज भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 2.5% के करीब रही। 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज 28,534 टेस्ट किए गए। 736 मजीद अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कोयटा के नानबाई रोटी की कीमत में इजाफे के लिए आज से हड़ताल पर चले गए। नानबाइयों के एहतजाज के बायस शहर भर में तनूर बंद। नानबाइयों का कहना है 320 ग्राम की रोटी 20 रुपए में फरोख्त करना मुमकिन नहीं, कीमत 30 रुपए करने की इजाजत दी जाए। 100 किलो आटा 7,000 रुपए में मिल रहा है। पंजाब में सहूलत सस्ता बाजार अवामी शिकायत दूर करने में नाकाम। कहीं बुनियादी अशिया खोरनोश दस्तयाब नहीं तो बाज बाजारों में कीमतें आम मार्केट से भी ऊपर हैं। बहावलपुर में एक बाजार फोटो सेशन के बाद ही बंद कर दिया गया। सर्दियों में 500 मिलियन क्यूबिक फीट से जायद गैस के शॉर्टफॉल का सामना होगा। गैस की कमी के बायस कमर्शियल सेक्टर की गैस बंद करना पड़ेगी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के एमडी आमिर तुफैल का कहना है कि घरेलू सार्फिन को गैस देंगे। कोशिश होगी कम से कम लोड शेडिंग हो और खाने के औकात में लोगों को गैस मिले। सर्दियों में बिला वजह गैस इस्तेमाल ना करें। कंप्रेसर लगाने वालों के कनेक्शन काट देंगे। कराची में गुलशन इकबाल मस्कन चौरंगी के करीब धमाके का मुकदमा दर्ज। कत्ल बेसबब और नुकसान पहुंचाने की दफात भी शामिल। बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट के मुताबिक धमाका गैस लीकेज से हुआ। धमाके में 5 अफराद जाँ बहक और 27 जख्मी हुए थे। गुलशन इकबाल के निजी अस्पताल मुंतकिल किए गए जख्मियों के रिश्तेदारों का अस्पताल के बाहर एहतजाज। बताया कि अस्पताल इंतजामिया ने कहा है पहले 50,000 रुपए जमा कराएं फिर तिब्बी इमदाद देंगे। महकमा सेहत सिंध ने जख्मियों का इलाज सरकारी खर्च पर कराने के लिए निजी अस्पताल इंतजामिया को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 3 के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, मुलजिम हलाक। नुमाइश चौरंगी के करीब मुबैना मुकाबले के बाद 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए। एफबी एरिया ब्लॉक 6 में भी पुलिस मुकाबला।
सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की लूटमार के दौरान पुलिस पहुंच गई, एक मुलजिम को धर लिया। पाकिस्तानी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए 10 साल बाद खलीजी ममालिक में मुलाजमत के दरवाजे खुल गए। 226 डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेज आज कुवैत रवाना होंगे। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी कहते हैं कुवैत 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी हेल्थ प्रोफेशनल्स को रोजगार फराहम करने का ख्वाहा है। सिंध असम्बली में कराची के जजायर से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि सदारती ऑर्डिनेंस सिंध के बंडल और बुड्डो जजायर पर गैर कानूनी कब्जे के मुतरादिफ है। करारदाद में सिंध पुलिस की मुकम्मल हिमायत का भी ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खैर मकदम, कहा वक्त आ गया है कि वफाकी हुकूमत सिंध के जजायर से बिला ताखीर दस्तबरदार हो जाए। सिंध असम्बली में करारदाद पेश करने की इजाजत न मिलने पर तहरीक इंसाफ और MQM अरकान का स्पीकर रोस्ट्रम का घेराव। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि वफाकी हुकूमत जजायर के मामले पर कोई गैर आईनी इकदाम नहीं कर रही। हुकूमत सिंध जजायर के मामले को सियासी बना रही है। वफाकी हुकूमत जजायर के मामले पर सिंध के अवाम के लिए रोजगार का सोच रही है। बिलावल अपने वालिद के सिखाए गए उसूलों के मुताबिक लिसानियत की सियासत कर रहे हैं। उनकी नजर सिर्फ माल बनाने पर है और इमरान खान अवामी तरक्की के अलंबरदार हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने नवाज शरीफ के डिपोर्टेशन के लिए बरतानिया को खत लिख दिया। 5 अक्टूबर को लिखे खत में मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने बरतानवी वजीर दाखिला प्रीति पटेल से कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान में करप्शन के जिम्मेदार हैं, उनके वारंट भी निकले हुए हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंटरव्यू देते हुए शहजाद अकबर ने कहा, उम्मीद है नवाज शरीफ की डिपोर्टेशन के लिए बरतानवी हुकूमत की तरफ से मुस्बत जवाब आएगा। नवाज शरीफ की अदालत तलबी का इश्तिहार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आवेजा कर दिया गया। रोजनामा जंग लाहौर एडिशन में शाया होने वाले इश्तिहार की कॉपियां हाई कोर्ट के दाखिली गेट पर चस्पा की गई हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कंट्रोल लाइन पर छम सेक्टर का दौरा। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को कंट्रोल लाइन पर ताजा तरीन ऑपरेशनल सूरत हाल और भारत की सीज फायर की खिलाफ वर्जियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की कंट्रोल लाइन पर मुसलसल नजर रखने पर अफसरों और जवानों की तारीफ। भारतीय फायरिंग से मुतासिर आबादियों से ताउन पर जोर दिया। कराची में PIA हादसे के मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी आज से शुरू होगी। पहले मरहले में 5 मुतासरीन को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा मिलेगा। जिंदा बच जाने वाले मुसाफिरों मोहम्मद जुबैर और जफर मसूद को फीकस 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जाँ बहक 3 मुसाफिरों के लवाहिकीन को भी 1-1 करोड़ रुपए की अदायगी होगी। तैयारा गिरने से जमीन पर मुतासिर होने वाले 22 खानदानों को भी 2 करोड़ 80 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारतीय मीडिया अपनी इस अहमकाना ख्वाहिश को खबर बनाकर चलाता रहा कि कराची में 2 फरीकों के दरमियान झड़पें शुरू हो गई हैं। झूठ पर दुनिया भर में भारतीय मीडिया का मजाक उड़ाया जा रहा है। इसे दुनिया का झूठा तरीन मीडिया करार दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का अफगान शहर जलालाबाद में पाकिस्तानी कौंसल खाने के करीब स्टेडियम में भगदड़ से 11 अफगान खवातीन समेत 15 अफराद की अमवात पर इजहार अफसोस। कहा, मुतासरा खानदानों के साथ उनकी दुआएं और हमदर्दियां हैं। वो जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 223 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।
सदर ट्रंप का चीनी बैंक में खुफिया अकाउंट है। अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एशिया में होटल बिजनेस के लिए चीनी बैंक में अकाउंट खोला। साबिक सदर ओबामा की सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। फिलाडेल्फिया में रैली से खिताब में कहा कि ट्रंप के साजिशी ख्यालात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। ट्रंप ने सदारत को रियलिटी शो समझा, लेकिन अब उनकी रेटिंग गिर गई है। पोप फ्रांसिस ने कहा है कि एक ही जिन्स से ताल्लुक रखने वाले अफराद को सिविल यूनियन की इजाजत होनी चाहिए। कहा, हम जिन्स परस्त अफराद के पास भी हक है कि वो अपना खानदान बनाए। इस सिलसिले में सिविल यूनियन कानून बनाने की जरूरत है ताकि हम जिन्स परस्त अफराद का कानूनी तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। पाकिस्तान की मारूफ शख्सियात बच्चों पर होने वाले जिनसी तशद्दुद के खिलाफ मुनफरिद अंदाज में आवाज बुलंद कर रहे हैं। मारूफ शख्सियात एक उंगली पर नेल पॉलिश लगाकर आगाही मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। ब्रसल्स में सुखने जालिब वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। समाजी राब्ते की वेबसाइट के मदद से 50,000 मद्दाहों की शिरकत। 5 घंटे तक जारी मुज़ाकरे में इफ्तिखार आरिफ, फातिमा हसन, शाह मोहम्मद मरी और मुस्तफ़ा कुरैशी समेत नामवर शख्सियात का हबीब जालिब को खैरात अक़ीदत। पेशावर में मुल्की सतह पर फनपारों की नुमाइश। खूबसूरत रंगों के जरिए बेहतरीन अक्कासी के हामिल फनपारे पेश। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज की तैयारी। कौमी क्रिकेट स्क्वाड आज से लाहौर में ट्रेनिंग करेगा। ट्रेनिंग कैंप के दौरान 2 इंट्रा स्क्वाड वनडे मैचेस भी होंगे। कौमी स्क्वाड 26 अक्टूबर को रावलपिंडी पहुंचेगा। जिम्बाब्वे के स्क्वाड की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट्स मनफी आ गईं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीम्स के दरमियान पहला वनडे मैच 30 अक्टूबर को खेला जाएगा।